आप सब ये तो जानते होंगे कि साइंसदान कई सालों से हमारी कायनात को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कायनात के राजों को अच्छी तरह से नहीं जान सके। साइंसदान हमारी कायनात को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें उतने ही हमारी कायनात के चमका देने वाले राजों के बारे में पता चलता है। फिर चाहे वो किसी स्टार से आने वाले सिग्नल हो या फिर हमारे अपने ही चांद पर कोई चीज हो। हमारी कायनात में ऐसे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये है क्या। वो जो स्पेसक्राफ्ट जिसे साइंसदानों ने कई साल पहले स्पेस में ये जानने के लिए भेजा था कि क्या ज़मीन के अलावा भी कोई ऐसा सियारा है जहां लाइफ मौजूद हो और वह सियारा हमारे लिए बिल्कुल नया हो। अब इस स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की दुनिया से एक ऐसी आवाज को रिकॉर्ड किया है जिसे सुनकर साइंसदान हैरान हो के आखिर वो आवाज किस चीज की थी, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर हम हमारी कायनात को देखें तो ये हमें बिल्कुल ब्लैक और खाली नजर आती है, जिसकी वजह से इसमें आवाज सुनाई देना नामुमकिन लगता है, क्योंकि यहाँ पर साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं मिल सकता। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो स्पेस हमें खाली नजर आती है असल में वो खाली नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिनको हम नहीं दे सकते और ना ही हम इनके आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन हमारे स्पेसक्राफ्ट इनका पता लगा सकते हैं। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने भी अजीब सी चीज का पता लगाया है, लेकिन सबसे पहले हम उस आवाज की बात करते हैं जिन्हें वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया था। वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट को 5 सितंबर 1977 को इंटरस्टेलर स्पेस को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसने अगस्त 2012 में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जिस वक्त इस स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस किया तो ये 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा था, लेकिन 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाते हुए इसने एक ऐसी आवाज को रिकॉर्ड किया। इस आवाज को इस स्पेसक्राफ्ट ने साइंसदानों को भेजा। जब साइंसदानों ने इसे डिकोड किया तो वो हैरान रह गए। आप इस आवाज को सुनिए। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, जब हम स्पेस में किसी आवाज को सुन ही नहीं सकते तो फिर वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इस आवाज को कैसे रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि स्पेस में साउंड वेव के पास ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई गैस मौजूद है, जिसकी वजह से साउंड स्पेस में कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती। स्पेस में चाहे कोई जितना मर्जी जोर से चलाए, लेकिन उसके पास मौजूद इंसान भी उसकी आवाज को नहीं सुन सकता। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्पेस में आवाज तो नहीं लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं और वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट इन्हीं वेव्स को आसानी से रिकॉर्ड कर सकता है। वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट ने ऐसा ही किया और इन आवाजों को रिकॉर्ड करके जमीन पर भेजा और जमीन पर मौजूद साइंसदानों ने इसे डिकोड कर लिया। डिकोड करने के बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट ने जो सिग्नल जमीन पर भेजा था उसकी रफ्तार लाइट की स्पीड जितनी थी, लेकिन फिर भी इस सिग्नल को जमीन पर आने में 22 घंटे लगे थे। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट इस वक्त हमसे कितनी ज्यादा दूर है। अगर बात की जाए उस आवाज की जिसे वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया था, तो ये आवाज वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट को मुसलसल 3 सालों तक सुनाई देती रही थी। 3 सालों के बाद इसकी डेंसिटी कम होने लगी, लेकिन फिर भी ये आवाज मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। इंटरस्टेलर स्पेस में इस स्पेसक्राफ्ट को ये आवाज एक ही तरह की सुनाई देती रही। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज की थी। जिस जगह से यह आवाज वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट को मुसलसल सुनाई दे रही थी, उस जगह के बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका। कुछ साइंसदान का कहना है कि यह आवाज इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव की वजह से जनरेट होती है और ये सिर्फ उसी जगह पर मौजूद नहीं है जहां वोचर 1 स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा था। ये आवाज पूरे इंटरस्टेलर स्पेस में फैली हुई है। ऐसा साइंसदान इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद स्पेस से बहुत ही मुख्तलिफ जगह है। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद प्लाज्मा वेव हमारे सोलर सिस्टम में एंटर होने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सूरज की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी प्लाज्मा वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे सोलर सिस्टम में एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि सूरज का मैग्नेटोस्फीयर उन्हें सोलर सिस्टम में एंटर होने नहीं देता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये प्लाज्मा वेव हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नहीं थी और इन प्लाज्मा को सूरज ने हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होने नहीं दिया
और ये प्लाज्मा इंटरस्टेलर स्पेस में हर जगह फैला हुआ है और ये आवाज इंटरस्टेलर स्पेस में हर जगह फैली हुई है जो हमें सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिन्हें वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया था वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद हाईली एडवांस सिविलाइजेशन के जरिए एमिट की गई रेडियो वेव हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चंद रेडियो वेव्स के मिलने पर हम एलियन सिविलाइजेशन की मौजूदगी का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में ऐसे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिनके सिग्नल हमने पहले भी रिकॉर्ड किए हैं। ये आवाज नॉर्मल चीजों की हो सकती है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इस आवाज के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जिस वक्त वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इन्हें पहली बार रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त वोयेजर 1 उस लोकेशन से करीब 16 मिलियन किलोमीटर दूर जा चुका था जहां से उसने पहली बार इस सिग्नल को रिकॉर्ड किया था। यहां पर मैं आपको बता दूं, इन सिग्नल को पहली बार रिकॉर्ड नहीं किया गया बल्कि पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है। ऐसा ही एक वाकया 2007 में हुआ था जब साइंसदानों ने स्पेस में ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जो 5 मिलीसेकंड से भी कम वक्त में खत्म हो रही थी। इन आवाजों को फर्स्ट रेडियो वेव्स भी कहा जाता है। साइंसदान को अभी तक इनके सोर्स का कुछ खास पता नहीं चल सका, लेकिन उनका कहना है कि ये किसी कॉस्मिक इवेंट जैसे कि सुपरनोवा या फिर ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के टकराने की वजह से हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चौंका देने वाली बात बता दूं, एक नॉर्मल FRP इतनी एनर्जी रिलीज करती है जितनी सूरज 3 दिनों में करता है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेडियो वेव कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी। अगर आप इन्हें सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई एलियन सिविलाइजेशन वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट पर लेजर बीम से अटैक कर रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ साइंसदानों का कहना है कि एलियन सिविलाइजेशन जो इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस है वो इन रेडियो वेव्स का यूज करके अपने स्पेसशिप को भी चार्ज करते हैं। इन्हीं ही में से कुछ वेव्स हमारे स्पेसक्राफ्ट से भी टकराई हैं। ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनने के लिए हमें हर बार सोलर सिस्टम से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम अपने सोलर सिस्टम के अंदर ही ऐसी आवाजों को सुन सकते हैं। इन आवाजों को आप भी सुनिए जो बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद हैं। सबसे पहले जुपिटर के मून गैनीमेड की आवाज सुनते हैं। ये आवाज सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये किसी मूवी की आवाज है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये किसी भी मूवी की आवाज नहीं है बल्कि ये जुपिटर के मून गैनीमेड की आवाज है। साइंसदान का कहना है कि ये आवाज गैनीमेड में मौजूद सोलर लाइट की वजह से आ रही है। ये वही लाइट्स हैं जो हमें जमीन पर भी नॉर्थर्न और साउथर्न पोल में नजर आती हैं, जिन्हें हम एरोरास भी कहते हैं। साइंसदान का मानना है कि ये एरोरास गैनीमेड पर मौजूद सोलर लाइट्स की हैं, लेकिन अभी साइंसदान इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते। इसके बाद सैटर्न की आवाज सुनते हैं। सुनने में ये आवाज आपको किसी हॉरर मूवी की लग रही होगी, लेकिन असल में ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे खूबसूरत सितारे सैटर्न की है। इस आवाज को नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सुना था। वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूं, ये स्पेसक्राफ्ट बहुत जल्द डेड होने वाला है। साइंसदान का कहना है कि ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 साल ही चलेगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट का कनेक्शन हमसे टूट जाएगा, फिर ये किसी भी रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा और ये इंटरस्टेलर स्पेस में गुम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।